नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। अफगानिस्तान के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आ गई है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अब तालिबान का कब्जा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के कुछ घंटों बाद तालिबान ने काबुल में अफगान राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। अल जजीरा न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित वीडियो फुटेज के मुताबिक तालिबान लड़ाकों का एक बड़ा समूह राजधानी काबुल में स्थित राष्ट्रपति भवन के भीतर नजर आ रहा है। इसके अलावा तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। इसका ऐलान राष्ट्रपति भवन से किसी भी समय किया जा सकता है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान का नाम एक बार फिर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया जाएगा। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि विद्रोही संगठन जल्दी काबुल स्थित राष्ट्रपति परिसर से अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा कर सकता है। उधर रविवार देर रात राजधानी काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास और अफगान राष्ट्रपति के आवास के पास दो शक्तिशाली धमाकों की सूचना मिली है। इन धमाकों के चलते काबुल हवाई अड्डे पर स्थानांतरित राजनयिक कर्मचारियों के साथ अमेरिकी दूतावास को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और कहा है कि काबुल हवाई अड्डे सहित काबुल में सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल रही है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की खबर है, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। बता दें, अभी एयरपोर्ट के जरिए लोगों का काबुल से निकलना जारी है। अमेरिका के विदेश और रक्षा विभाग की तरफ से संयुक्त तौर पर बयान जारी कर कहा गया है कि फिलहाल हम पहले हामिद करगिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ताकि यहां से नागरिक और सैन्य उड़ानों के माध्यम से अमेरिका और संबंधित कर्मियों की सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बयान में कहा गया है कि हम अगले 48 घंटों में अफगानिस्तान के सैनिकों की मौजूदगी 6000 तक बढ़ा देंगे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। आने वाले दिनों में हम हजारों अमेरिकी नागरिकों को जो अफगानिस्तान में बसे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें वहां से ले आएंगे। हमने लोगों के यहां से सुरक्षित स्थान पहुंचाने के काम में तेजी लाई है। जिन अफगानियों ने सिक्योरिटी स्क्रीनिंग क्लियर कर ली है, उन्हें सीधा अमेरिका भेजा जाएगा। बता दें कि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ दिनों के भीतर ही पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान के काबुल पहुंचने के बाद लोगों में अफरा तफरी और डर का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग काबुल छोड़कर जाने की कोशिश में लगे हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि तालिबान ने कहा है कि उसे सत्ता की शांतिपूर्ण हस्तांतरण का इंतजार है। उसने ताकत के बल पर इसे नियंत्रण में नहीं लेने का वादा किया है। अनिश्चितता की स्थिति से घबराए निवासियों के साथ ही सरकारी कर्मचारी कार्यालयों से भागने लगे और अमेरिकी दूतावास पर हेलीकॉप्टर उतरने लगे। नागरिक इस भय से देश छोड़कर जाना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है, जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। नागरिक अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए एटीएम मशीनों के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। वहीं परिसर के पास धुआं उठते भी देखा गया, क्योंकि कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर रहे थे। पश्चिमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने की तैयारी में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।